प्रिय विद्यार्थियों, हम मेरे संग की औरतें पाठ पढ़ रहे हैं। हमने देखा कि लेखिका की माँ का स्वभाव औरों से बहुत भिन्न था और दो उनकी व्यक्तिगत विशेषताएं भी हमने जानी। अब देखिए, यहाँ उन्होंने बताया भी गया है कि वे बचपन में उनके घर में औरतों को कितनी आज़ादी का माहौल था। किसी की चिट्ठी अगर आती तो उसे कोई दूसरा नहीं पढ़ता था ना, उसी व्यक्ति को पढ़ने के लिए दिया जाता था। अभी तक उन्होंने अपनी नानी और दादी के बारे में, माँ के बारे में बताया है। तो लीक से किसके अपने पूर्वजों में माँ और नानी ही रही, वो ऐसा नहीं है। उसके बाद वो अपनी परदादी, जिन्हें कतार से बाहर चलने का शौक़ था, उनके बारे में बता रही हैं कि वे अपनी बहू के लिए, पतोहू के लिए, पोते की बहू के लिए, जो पहली संतान है वो लड़की होने की मन्नत मांगती थी। और वो जो मन्नत मांगती रही उसका नतीजा यही हुआ कि एक के बाद एक जो है उनके घर में दोहराती रही। और तो उसके एक के बाद एक पूरी 5 कन्याएं उनके घर में भगवान ने दे दी। तो लेखिका ने बड़े ही रोचक ढंग से पूरी बात को भी बताया है कि परदादी को भी जो है लीक से हटकर चलने का शौक़ था। फिर देखिए, आगे भी उनके बारे में बताया गया है कि एक चोर का किस्सा भी आया है कि शादी थी पड़ोस में या उनके घर के आसपास के ही मतलब रिश्तेदारी में। तो वहाँ दादी जो है वो रात के समय, एक चोर आता है और दादी जो है उसको बोलती है कि मेरे लिए लोटा भर के पानी ला। चोर सकपका जाता है, पानी भी लाता है और दादी उसको जो है जो सीख देती है। उसके बाद चोर जो है वो एक अच्छे किसान के रूप में अपनी ज़िंदगी व्यतीत करता है। वो ना चोर से डरी और साथ ही उसको सही रास्ते पर भी ले आई। तो ये देखिए कि चोर उनसे घबरा जाता है और फिर वो अपना वो जो चोरी का काम है उसको छोड़ करके जीवन भर के लिए एक अच्छा इंसान बन जाता है। तो ये खानदानी विरासत कहिए, जीवाणु का प्रकोप उन 2 सन की बूढ़ियों, दादी के बारे में बता रही हैं। हाँ, तो ये 2 सन की बूढ़ियों के बीच अच्छी फंसी। एक तरफ माँ जी के चलते अपनी लड़की होने की हीन भावना मन में नहीं उपजी, दूसरी ओर नानी के चलते ही रोमानी रही। अब देखिए, 15 अगस्त 47 को देश को आज़ादी मिली, या कहना चाहिए जब आज़ादी पाने का जश्न मनाया गया, तो उस समय लेखिका जो थी बीमार थी और बीमारी के कारण वे उस जश्न में सम्मिलित नहीं हो पाई। और अपने लेखन के बारे में भी उन्होंने यहाँ बताया है। जो उन्होंने प्रमुख पुस्तकें लिखी उनके बारे में भी उन्होंने यहाँ बताया है। अब अपनी बहनों के बारे में बता रही हैं कि उनकी बड़ी बहन मंजुल भगत, जो हम जानते ही हैं, बहुत अच्छी लेखिका हैं। और उन्होंने भी जो है शादी के बाद अपना नाम बदल करके पति का नाम ग्रहण कर लिया था और एक पैदाइशी जैन नाम छोड़ भगत बनी थी। दूसरे नंबर पर स्वयं लेखिका हैं, उनका घर का नाम उमा और बाद में मृदुला गर्ग। इस प्रकार से जो है ये 2 बहनें हो गई। और उनका कहना है कि तीसरी जो बहन थी उनका नाम था रेनू और अचला।